दोस्तों, मूवी का नाम है ड्रॉप और ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि वायलेट पर उसका पति ब्लेक बुरी तरह से जुल्म कर रहा है। वो उसे बुरी तरह से पीटता है, फिर उसे एक बंदूक देता है और उससे गोली चलाने को कहता है। खून से लथपथ और कांपती हुई वायलेट चिल्लाती है और अपनी उंगली को ट्रिगर पर रख देती है। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। अब कुछ साल बाद हमको दिखाया जाता है कि ब्लेक की मृत्यु हो चुकी है और वायलेट अपने 5 साल के बेटे टोबी के साथ शिकागो चली गई है और अब वो वहीं रहती है। अपने पति द्वारा किए जाने वाली मारपीट से प्रभावित होकर वो इस तरह के अब्यूज बर्दाश्त करने वाली औरतों के लिए एक चैनल चलाती है जिसमें वो उनको सपोर्ट करने का काम करती है। इसके अलावा वो एक डेटिंग ऐप के थ्रू मेयर के ऑफिस में काम करने वाले एक फोटोग्राफर हेनरी के साथ आजकल कम्युनिकेट भी कर रही है और अब उन दोनों ने अपनी पहली डेट के लिए मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाई है। वायलेट की छोटी बहन जेन टोबी की बेबी सिटिंग करने के लिए उसके घर आती है, जबकि वायलेट अपनी डेट की तैयारी करती है। वायलेट तैयार होती है तो जेन उसे यकीन दिलाती है कि हेनरी ब्लेक के जैसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि वो उसके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। उसके बाद वायलेट हेनरी से मिलने के लिए निकल जाती है। वो पहले नाम के एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जो 100 स्टोरी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर बना हुआ था। वहां उसको हेनरी का मैसेज मिलता है कि उसको आने में कुछ देर हो जाएगी। तब वो बिल्डिंग के टॉप पर रेस्टोरेंट में पहुंचकर एक ड्रिंक ऑर्डर करने का फैसला करती है। रास्ते में गलती से कॉनर नाम के एक आदमी से टकरा जाती है, फिर एक ग्लास वाइन ऑर्डर करती है जिसे बारटेंडर कारा सर्व करती है। कारा एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर की लेडी थी। दोनों में थोड़ी देर बातचीत होती है। कुछ देर बाद रिचर्ड नाम का एक बड़ी उम्र का आदमी उसके पास आता है जो गलती से ये समझ रहा था कि वायलेट उसकी ब्लाइंड डेट है। वायलेट उसे बताती है कि वो ब्लाइंड डेट पर नहीं है और वो आदमी उससे माफ़ी मांगता है। थोड़ी देर दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन आखिरकार उसकी ब्लाइंड डेट डायन आ जाती है। वायलेट को डायन को देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि वो रिचर्ड को देखकर काफ़ी निराश हुई थी। उसके बाद फिल नामी एक व्यक्ति जो उसी रेस्टोरेंट में पियानो बजाता था, वो वायलेट के पास आता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरा उसको बताती है कि वायलेट डेट पर है और वो किसी के आने का इंतज़ार कर रही है। ये सुनने के बाद फिल वहाँ से चला जाता है। फिल के जाने के कुछ समय बाद वायलेट को अपने फ़ोन पर एक ऐप के ज़रिए ड्रॉप के नाम से मीम्स और मैसेजेस मिलना शुरू होते हैं, जिसे वो अनदेखा कर देती है। फिर वो इधर उधर देखती है तो उसको सामने से हेनरी आता हुआ नजर आता है। उसके बाद वायलेट और हेनरी अपनी टेबल पर जाकर बैठते हैं। हेनरी उसके बेटे के लिए गिफ्ट के रूप में एक हॉकी की पक लाया था जो वो उसे देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि उनका बेटा मैट उनका ऑर्डर लेने आता है, जो अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज से उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वायलेट को मुसलसल अपने फ़ोन पर मीम्स और मैसेजेस मिल रहे थे। वो ये सब हेनरी को दिखाती है तो वो कहता है कि शायद कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है, लेकिन तभी मैसेजेस भेजने वाला जिसने ड्रॉपर का नाम यूज़ किया है वो वायलेट का नाम लेता है, जिससे वो बुरी तरह से परेशान हो जाती है। ड्रॉपर उससे अपने घर का कैमरा चेक करने के लिए कहता है तो वो अपने घर के सिक्योरिटी कैमरे के थ्रू देखती है कि उसके घर के अंदर बंदूक से लैस एक नकाबपोश घुस चुका है। ड्रॉपर तब बताता है कि उसने वायलेट के फ़ोन की क्लोनिंग कर ली है, इसलिए वो उसके फ़ोन की हर चीज़ अब अपने फ़ोन पर देख सकता था। ये सब कुछ देखकर वायलेट घबरा जाती है। ड्रॉपर उसे वार्निंग देता है कि अगर उसने 911 पर या पुलिस को कॉल करने की या हेनरी को बताने की कोशिश की तो उसके घर में मौजूद नकाबपोश आदमी टोबी को मार देगा। वायलेट परेशान होकर उठकर वॉशरूम जाती है और वहां अपना फ़ोन चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसके घर का हर हिस्सा अब ड्रॉपर के कंट्रोल में है। वो बाथरूम से बाहर निकलती है और रेस्टोरेंट में मौजूद कुछ लड़कियों से मदद मांगती है, लेकिन ड्रॉपर उसके फ़ोन के थ्रू उसकी हर बात सुन लेता है और उसको धमकी देता है। उसे जल्द ही पता चल जाता है कि वॉशरूम और उसकी टेबल पर लगे लैंप में भी बग लगा हुआ है, जिससे उसकी सारी बातें ड्रॉपर सुन भी सकता था और देख भी सकता था। ड्रॉपर उसे हेनरी के कैमरे से एसडी कार्ड निकालने के लिए कहता है ताकि वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके। अब वायलेट अपनी घड़ी निकालती है और उसे अपने बैग में छुपा देती है। वह हेनरी से कहती है कि उसकी घड़ी खो गई है, ताकि हेनरी टेबल से उठकर उसे ढूंढने के लिए जाए। जब वो घड़ी ढूंढने के लिए जाता है तो वो उसके बैग की तलाशी लेती है और उसके अंदर उसे एक कैमरा मिल जाता है, जिसमें उसे मेयर के करप्शन की कुछ तस्वीरें और कुछ पैसों के लेन देन के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी मिल जाती है। वो चुपके से उस एसडी कार्ड को निकाल लेती है, लेकिन उसी समय सामने से हेनरी वापस आ जाता है। अब वायलेट बाथरूम जाने का बहाना करती है और ड्रॉपर उससे कार्ड को नष्ट करने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करती है।
इसके बाद ड्रॉपर उसे पेपर टावल डिस्पेंसर के अंदर देखने के लिए कहता है, जहां पर उसको एक छोटी सी शीशी मिलती है। ड्रॉपर उसको बताता है कि इसके अंदर जहर है और उससे कहता है कि हेनरी के ड्रिंक में इस जहर को मिला दे। जब वायलेट इस काम को करने के लिए मना करती है तो ड्रॉपर उससे कहता है कि वो जानता है कि वो पहले भी किसी को मार चुकी है। उसके बाद वो बाथरूम से बाहर आती है और चारों तरफ देखती है ये समझने के लिए कि ड्रॉपर कौन हो सकता है। वो फिर से कॉनर से मिलती है और उससे पूछती है कि वो अभी तक अकेला यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो कहता है कि वो बस अपनी बहन का इंतजार कर रहा है। फिर वायलेट रिचर्ड की टेबल की तरफ देखती है तो उसको दिखाई देता है कि डायन गुस्से में रिचर्ड को छोड़कर जा रही थी। वो जाते जाते उसको जर्क और लूजर कहती है और फिर वहां से चली जाती है। अब वायलेट हेनरी के साथ अपनी टेबल पर वापस आती है। इसके बाद वो अपनी टेबल चेंज करने की कोशिश करती है तो ड्रॉपर उसे फोन पर धमकी देता है कि अगर उसने अपनी टेबल छोड़ी तो वो टोबी को मार देगा। उसके बाद जब वेटर मैट उनके ऑर्डर को ले रहा होता है तो वायलेट फिल को पियानो बजाते हुए देखती है और मौका पाकर अपना पता और 2 होस्टेजेस का मैसेज एक $20 के नोट पर लिखती है और फिल के लिए मैट को दे देती है। फिल उसे पढ़ता है और फौरन बार में जाता है, लेकिन उसके बाद वो अचानक बेहोश होने लगता है। उसके ड्रिंक में जहर मिलाया गया था। फिल लॉबी तक ही पहुंचने पाया था कि वो गिरकर मर जाता है। ड्रॉपर फिर वायलेट को मैसेज करता है और उसे चेतावनी देता है कि उसकी ये हरकत एक बहुत भारी गलती है। वो फौरन अपने मोबाइल से घर के कैमरास में देखती है तो वो नकाबपोश आदमी उसकी बहन जेन पर हमला कर चुका था, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर वो आदमी टोबी को उसके कमरे में बंद कर देता है। हेनरी को वायलेट की हरकतें कुछ अजीब सी लग रही थी, इसलिए वो वहां से जाने के लिए कहता है, मगर ड्रॉपर वायलेट पर जोर देता है कि वो हेनरी को वहां से जाने ना दे। वायलेट उसे रोकने के लिए उसे किस करती है। फिर वो प्रस्ताव रखती है कि वो दोनों शॉट्स लें और टकीला का ऑर्डर करने के लिए वो बार की तरफ जाती है, लेकिन वो अपना बैग ले जाना भूल जाती है, जिसकी वजह से हेनरी उसके बैग से गिरती हुई घड़ी देख लेता है। टेबल पर वापस आने के बाद हेनरी उसको बताता है कि उसने उसकी घड़ी को उसके पर्स से गिरते हुए देख लिया था। वायलेट घबरा कर धोखे के लिए माफ़ी मांगती है और बहाना बनाने की कोशिश करती है। वो रोने की एक्टिंग करती है और जब हेनरी टिश्यूज़ लेने के लिए बार में जाता है तो वायलेट जल्दी से उसके ग्लास में जहर डाल देती है। हेनरी जब वापस टेबल पर आता है तो वायलेट उससे पूछती है कि उसने उसे मैसेज क्यों किया जबकि वो एक सिंगल मॉम है जिसका पति मर चुका है। तो हेनरी उसे अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता है जिसमें उसने भी काफ़ी परेशानियां देखी थी। ऐसे में हेनरी जैसे ही अपनी ड्रिंक पीने वाला था, वायलेट जो उसका कत्ल नहीं करना चाह रही थी उसको रोकने के लिए उसकी शर्ट पर वाइन गिरा देती है और जैसे ही वो अपनी शर्ट साफ करने के लिए वॉशरूम जाता है, ड्रॉपर उसे मैसेज करता है कि ये एक स्मार्ट मूव नहीं था और अब उसको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। फिर वायलेट कॉनर को फिर से देखती है जो उसे ही देख रहा था। वो सोचती है कि शायद वही ड्रॉपर हो और वो उसने पूछने के लिए उठती है, लेकिन तभी कॉनर की बहन आ जाती है, जिससे यह साबित हो जाता है कि वो सच कह रहा था। उसी समय बारटेंडर कैरा वायलेट के पास आती है और उसको बताती है कि रिचर्ड पूरी रात बैठा उसी को देखता रहा था। वो ये भी बताती है कि डायन शायद इसीलिए उठकर चली गई क्योंकि रिचर्ड न जाने कब से वायलेट को ही घूर रहा था। वायलेट फिर रिचर्ड के पास जाती है और तब उसे पता चलता है कि रिचर्ड ही ड्रॉपर है। वो मेयर के ऑफिस में मेयर के साथ मिलकर कुछ करप्ट लोगों के काम करवाता था और फिर वो फिल को जहर देने की बात को भी कबूल करता है। वो जानता था कि हेनरी उसके और मेयर के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है और उसका प्लान था कि वायलेट के हाथों हेनरी को मरवा कर वायलेट को अरेस्ट करवा देगा ताकि हेनरी उसके रास्ते से हट जाए। तब एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वायलेट ने एक्चुअली में ब्लेक को नहीं मारा था। ब्लेक ने उससे बंदूक वापस ले ली थी और टोबी को गोली मारने वाला था, लेकिन जब उसने करीब से पुलिस के सायरन की आवाज आती हुई सुनी तो उसने उस बंदूक से खुद ही को गोली मार ली थी। ऐसे में अब हेनरी वापस टेबल पर आता है और वायलेट कोई चारा न देखकर उसे ड्रिंक दे देती है। हेनरी उसको पी लेता है और वापस जाने लगता है। अब रिचर्ड को लगता है कि वो जीत गया और वो अपनी आइसक्रीम खाने लगता है। वायलेट उसे बताती है कि उसके पति ब्लेक को भी वही वाली आइसक्रीम पसंद थी और वो वही खाता था। अब वो उस पर उस हकीकत का बम गिराती है जिससे वो अनजान था। वो उसको बताती है कि उसने हेनरी के ड्रिंक में जहर नहीं मिलाया था, बल्कि उसने रिचर्ड की आइसक्रीम में जहर मिलाया था, जबकि वो हेनरी को ड्रिंक पीते हुए देखने में लगा हुआ था। जब रिचर्ड को ये पता चलता है कि वायलेट ने उसे ही जहर दे दिया है तो वो अपना कंट्रोल खो देता है और वायलेट पर बंदूक तान देता है। वो गोली चलाता है, लेकिन हेनरी बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। रिचर्ड गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं।
क्यारा वायलेट की मदद करने के लिए आगे आती है, लेकिन रिचर्ड उसकी पीठ में छुरा मार देता है। वायलेट हेनरी का दिया हुआ हॉकी का पक हाथ में पकड़ लेती है और जब रिचर्ड उसके घर में मौजूद नकाबपोश आदमी को जेन और टोबी को मारने का ऑर्डर दे रहा था, तब वायलेट वो पक रिचर्ड के पीछे वाले शीशे पर फेंक कर मारती है, जिससे वो शीशा टूट जाता है। हवा के दबाव से रिचर्ड बाहर खींच जाता है और नीचे गिरकर मर जाता है। वायलेट भी उसके साथ ही नीचे गिरने वाली थी, लेकिन हेनरी उसको पकड़कर ऊपर खींच लेता है। फिर हेनरी, जो गोली लगने से जख्मी था, वो वायलेट को अपनी कार की चाबियां देता है ताकि वो घर जाकर अपने बेटे को बचा सके। वायलेट ट्रैफिक के बीच तेजी से घर पहुंचने की कोशिश करती है और जेन को फोन करके घर में नकाबपोश आदमी की मौजूदगी के बारे में बताती है। उधर नकाबपोश आदमी टोबी को ढूंढ रहा था और वो उसे गोली मारने ही वाला था, लेकिन जेन उसके सर पर ग्लास की बोतल मार देती है और टोबी को छुपा देती है। नकाबपोश उनके पीछे आता है और टोबी को पकड़ लेता है, लेकिन जेन उसके पैर में चाकू मार देती है और टोबी के साथ एक कमरे में छुप जाती है। लेकिन वो आदमी किसी तरह से अंदर घुस जाता है और वो जेन को गोली मार देता है। तभी वहाँ पीछे से वायलेट आ जाती है। वो वायलेट के हाथ में गोली मार देता है, लेकिन टोबी भागने में सफल हो जाता है और वायलेट उस आदमी से लड़ने लगती है। फिर नकाबपोश आदमी अपना नकाब उतारता है और वो वायलेट को गोली मारने ही वाला था कि टोबी अपनी टॉय कार का इस्तेमाल करके वायलेट को गन दे देता है। वायलेट गन को पकड़ती है और उस आदमी को गोली मार देती है। उसके अगले दिन न्यूज़ रिपोर्ट चल रही होती है, जिसमें रिचर्ड और मेयर के करप्शन का पर्दाफाश हो चुका था और मेयर और रिचर्ड के साथ मिले हुए सारे लोग अरेस्ट हो चुके थे। वायलेट अस्पताल में हिंदी से मिलने जाती है जब अचानक उसको मैसेज ड्रॉप्स आने लगते हैं। वो घबरा जाती है, लेकिन तभी पीछे से जेन आती है। ये जेन ही थी जो उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी। वायलेट सुकून में आती है। वो हेनरी से पूछती है कि क्या वो उसके साथ दूसरी डेट पर जाना पसंद करेगा, तो हेनरी उससे कहता है कि उसको इससे ज़्यादा कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगेगी और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस तरह के और अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।